केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, कल आपकी मुलाकात हुई दिल्ली के किसानों से, क्या चिंताएं वो लेकर आए थे और किस तरह के आश्वासन आपने उनको दिए? मैं हर मंगलवार को किसानों से, किसान भाइयों से, बहनों से मिलता हूं और देश में भी कहीं भी जाता हूं तो किसान भाइयों से मैं भेंट करता ही हूं। कल दिल्ली के किसान मिलने आए थे और बहुत व्यथित मन से कह रहा हूं, मैं बहुत दुखी होकर कह रहा हूं मैं कि दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने तो किसान को किसान का दर्जा ही नहीं दिया। और ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि दिल्ली की सरकार तो कोई सुविधाएं दे ही नहीं रही उनको। केंद्र सरकार की योजनाओं का जो लाभ दिल्ली के किसानों को मिल सकता था वो भी नहीं लेने दिया। आप जानते हैं हम सीधे किसानों की मदद नहीं करते, हम जो भी योजना बनाते हैं वो राज्य सरकार के माध्यम से लागू करते हैं। कृषि राज्य सरकार का विषय है। हमारी इतनी योजनाएं हैं। अब दिल्ली तो महानगर है, देहात के किसान लगे हुए हैं, यहां फल की जरूरत है, सब्जियों की जरूरत है और हम बागवानी विकास मिशन के लिए किसानों को सब्सिडी पर बीज देते हैं, सब्सिडी पर खाद देते हैं, पॉली हाउस के लिए 50% सब्सिडी, ग्रीन हाउस के लिए 50% सब्सिडी, हाइड्रोपोनिक्स के लिए 50% सब्सिडी, निदाई गुड़ाई के यंत्र होते हैं उनके लिए 50% सब्सिडी। कई राज्य सरकारें तो इस पर और ज्यादा देके उसको 80% तक पहुंचा देती है। अगर ड्रिप और स्प्रिंकलर लेना चाहे सिंचाई के लिए उस पर हम सब्सिडी देते हैं, नर्सरी लगाने के लिए हम सब्सिडी देते हैं, हम बाग लगाने के लिए सब्सिडी देते हैं, कृषि वानिकी के लिए सब्सिडी देते हैं, पुराने बागों के पुनर्उद्धार के लिए सब्सिडी देते हैं। अब दिल्ली के किसानों के लिए वरदान बन सकती थी केंद्र सरकार की योजनाएं, लेकिन तकलीफ है कि दिल्ली की सरकार ने पहले हमने पैसा जो भेजा था वो खर्च ही नहीं किया और दूसरे प्रपोजल हमने मांगे तो आज तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया। दूसरे राज्य लड़ते हैं कि हमें और ज्यादा दे दो, योजनाओं में लाभ और ज्यादा दे दो। आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में कोई कृषि मंत्री नहीं, मैं बात किससे करूं? तो मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा। अब मेरे पत्र लिखने पर उनको लाभ देने के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए था। बजाय प्रस्ताव भेजने के लिए वो मुझे दाऊद कहने लगी। मेरी प्रिय बहन, आपसे मेरा यही कहना है कि मुझे दाऊद कहो चाहे और कोई नाम दे दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दिल्ली के किसानों को लाभ तो दो। तकलीफ क्या है? पैसा केंद्र सरकार दे रही, मोदी जी दे रहे हैं। क्या आपको यह डर है कि मोदी जी का नाम हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, केंद्र सरकार की योजना आएगी तो? क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसान के कल्याण को आप पैरों तले कुचल दोगे? क्या 10 साल में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है केंद्र सरकार की जो इम्प्लीमेंट की गई, जो आम आदमी पार्टी 2017 से किसी योजना में सरकार ने पैसा नहीं लिया, केंद्र सरकार की योजना का प्रस्ताव ही नहीं भेजे। ये तो एकदम मन को हिला देने वाली बात है। भाई आपका क्या जा रहा है? आपके किसानों से बात हुई, क्या लगा आपको? किसानों ने क्या बताया, क्या कारण है? किसानों ने तो सबसे पहली चीज तो यही कही कि कहते तो हम दिल्ली के किसान, तो लोग मानते हैं कि ये तो बड़े सुखी होंगे, दिल्ली के आसपास जमीन, लेकिन हम तो इतने दुखी हैं। किसी योजना का, फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा, फसल खराब हो जाए। इस सरकार ने लागू ही नहीं की, दिल्ली की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। प्राकृतिक आपदा में कोई मदद नहीं होती किसानों की, फसलें नष्ट हो जाती, कोई लाभ ही नहीं मिलता। यहां तक उन्होंने कहा कि यहां ट्रैक्टर भी खेती के लिए खरीदो तो वो कॉमर्शियल हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन कॉमर्शियल रेट पर होता है, बहुत महंगा होता है। बिजली सबसे ज्यादा किसानों के लिए महंगी है तो दिल्ली में है। और वो ये भी कह रहे थे कि दिल्ली में तो बिजली लो ना लो किसान को पैसा देना ही पड़ता है, फिक्स चार्ज और पता नहीं किस किस नाम पर। लेकिन दिल्ली की राजनीति की हम बात करें तो दिल्ली की राजनीति घर को लेकर ज्यादा केंद्रित हो गई है। अब शीश महल की बात जो बीजेपी काफी समय से करती रही है, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि जिस तरह की बातें, सुख सुविधाओं की बातें कही जा रही शीश महल में, वो ऐसी है नहीं। आप इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं? आपके मित्र ये कहते थे
हमें घर नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए। पहले तो ढूंढते थे किसके घर में कितने एसी लगे हैं, हम कोई सुविधा नहीं लेंगे। लोगों ने आदर्श मान लिया कि वाह ये है लीडर जिसको मकान ही नहीं चाहिए, लेकिन अब मकान के लिए लड़ रहे हैं। ये अजीब बात है। शिवराज जी, वो आज दरअसल प्रधानमंत्री के घर के पास भी पहुंच गए। वो चाहते कि वो दरवाजा खोले, वो अंदर जाके देखना चाहते हैं कि उनके घर में किस तरह की चीजें। नाटक और पाखंड ये आपके डीएनए में है। विषयों को कैसे घुमाना, मूल मुद्दे से ध्यान हटाना। तू न इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। अब मैं कहता हूं किसानों को लाभ दो तो कहते दाऊ दो। शीश महल की बात आती तो बोले हम वो देखेंगे। लेकिन अब जनता इस नाटक को समझ चुकी है। आतिशी जी ने आपको जो जैसी बात आप कर रहे हैं, तो वो ये भी कह रही हैं कि मेरा तो घर छीन लिया गया। आप क्या कहेंगे उनको? कितना बड़ा झूठ है ये। घर में तो रही वो भी सरकारी है, और घर कौन ने छीना? पीडब्ल्यूडी जब घर देती है तो उसके कुछ नियम होते हैं। अब सरकार ने कहां से घर छीन लिया? इधर उधर के आरोप लगाना, उनको तो बताना ये चाहिए कि दिल्ली नर्क कैसे बनी। विकास की दृष्टि से कह रहा हूं मैं, दिल्ली की जनता को प्रणाम करता हूं, दिल्ली देश का गौरव है। लेकिन आप किसी भी पैमाने पर देख लो, राजधानी का स्वरूप नहीं बचने दिया। दिल्ली की जनता आज तबाह और बर्बाद हो गई है। दिल्ली तबाह और बर्बाद हुई है, जनता करा रही है। एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, क्या आपको लगता है 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो उसमें बीजेपी कहां पे खड़ी आपको नजर आएगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में शानदार बहुमत प्राप्त करेगी। आपका असली चेहरा सामने आ गया है, कल ही खुल गई है। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक है। अब बीजेपी, केंद्र सरकार, आप सब इस चीज को पहले से बोलते रहे हैं कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो देश में काफी फायदा होगा। आपकी क्या राय? मोदी जी का हर फैसला राष्ट्रहित से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी राष्ट्रहित सर्वोपरि। इस देश में और कुछ हो ना हो, 5 साल 12 महीने 365 दिन चुनाव की तैयारी चलती रहती है। अब आप देखिए, कुछ समय पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुए। उनकी थकान भी नहीं उतरी थी कि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव खत्म नहीं हुए कि तैयारी शुरू हो गई। हरियाणा चलो, महाराष्ट्र चलो, जम्मू कश्मीर चलो, झारखंड चलो। तो सारे नेता, मंत्री, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी भी चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो गए। उसके बाद 3 महीने भी नहीं गुजरे कि दिल्ली के चुनाव आ गए। अब दिल्ली के चुनाव में जुटेंगे सब। वो खत्म नहीं होंगे कि बिहार के चुनाव आ जाएंगे। चुनाव के सब और कुछ, चुनाव के सिवाय और कुछ है कि नहीं देश में? ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। ये जन कल्याण को भी बाधित करते हैं। अब आचार संहिता लग गई, कोई काम हो ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा और लोकसभा की आचार संहिता मिला के 1 साल खा जाती पूरा। विकास के काम ठप, नीतिगत फैसले हो नहीं सकते। फिर देश का पैसा खर्च होता है बार बार चुनाव में। राजनीतिक दल अलग पैसा खर्चा करते हैं। एक राज्य के अधिकारी दूसरे राज्य में चुनाव करने चले जाते हैं ऑब्जर्वर बन के, तो यहां का विकास ठप हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के डर से कई बार सरकारें बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेती कि इससे कहीं वोट नहीं बिगड़ जाए। तो लॉन्ग टर्म जो प्रगति है देश की, विकास है, वो बाधक होता है। ये बार बार होने वाले चुनाव देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। और इसलिए लोकसभा, विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक साथ हो जाए तो 4.5 साल काम तो हो। लेकिन विपक्ष को आप कैसे समझाएंगे? वो तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी पर हमला है, लोकतंत्र पर। मेरा यही कहना है, 1967 तक 7 चुनाव होते थे।
असमय भंग की गई सरकारों के कारण ये परिस्थिति बनी है। राष्ट्रहित का सोचो, केवल पॉलिटिक्स मत सोचो, राजनीति मत सोचो। देश के प्रगति और विकास में मिलकर साथ काम करें। इसलिए हम आओ मिलकर फैसला करें। मैं तो अपील करता हूं सभी राजनीतिक दलों से कि आइए इस मुद्दे पर साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात करने के लिए। तो ये थे शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने बेबाकी से सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ मैं पीयूष मिश्रा।